गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। मैं आज आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करना चाहूँगी। आज का हमारा विषय है नाम की जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द। तो बच्चों मेरे साथ खोले अमूल्य हिंदी व्याकरण, पेज नंबर 45, पाठ 9। तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, हमने पिछली क्लास में उन शब्दों के बारे में सीखा था जिन्हें हम नाम की जगह पे यूज़ करते हैं, जिनका हम नाम की जगह पे प्रयोग करते हैं इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। ओके, सो बेसिकली हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं जो नाम की जगह पे उपयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर से हम इस जो अध्याय का हम रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे। ठीक है, तो रोहन की जो दीदी है वो रोहन से पूछ रही है, रोहन क्या कर रहे हो। तो रोहन ने उसका जवाब दिया, रोहन पढ़ रहा है। तो जैसा आप सभी को पता है, अगर ये पढ़ रहा है तो इसको जवाब देना चाहिए था मैं पढ़ रहा हूँ। रोहन की जगह पे ये यूज़ कर सकता है मैं, है ना बच्चों। मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, है की जगह पे हूँ यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी सही नहीं बनेगा ना कि मैं पढ़ रहा है ना, तो हम बोलेंगे मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे रोहन की जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ, मैं। तो ऐसे ही बहुत सारी जगह पे नाम की जगह पे हम यूज़ करते हैं वर्ड्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए दीदी ने पूछा रोहन क्या कर रहे हो। रोहन ने कहा रोहन पढ़ रहा है। क्या उसने ठीक कहा? नहीं ना, आपको जैसे कि पता है उसने ठीक नहीं कहा, उसको कहना चाहिए था मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये अकेला है, रोहन सिर्फ एक है। ठीक है, एक ही बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं यूज़ होगा। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा, देखो ये आप हो, आपके फ्रेंड्स सब पढ़ रहे हैं, तो आप अपना अपना नाम लेके नहीं बोलोगे ना, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। आप बहुत सारे लोगों के लिए बोलेंगे हम पढ़ते हैं, हम यूज़ करते हैं। एक तो नाम की जगह पे हमने मैं यूज़ किया और दूसरा नाम की जगह पे हमने हम यूज़ किया, है ना बच्चों। ठीक है, अब अपने आप जो है टर्न योर पेजेस। ओके, टर्न योर पेज टू द 46 पेज नंबर। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया, आपने बुक में देखा, राजू, मोनू, मीना और सोनू ने कहा हम पढ़ते हैं। क्या उन्होंने ठीक कहा? जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने अपना अपना नाम नहीं लिया, उनके नाम थे राजू, मोनू, मीना और सोनू। उन्होंने अपना अपना नाम लेके नहीं बोला, उन्होंने कहा हम पढ़ते हैं। इन चारों के लिए सिर्फ एक वर्ड यूज़ हुआ, वो है हम। बच्चों इन सब के लिए हमने हम यूज़ किया। ओके, सब के लिए, अगर सब हो तो सब का नाम नहीं लेते, सब के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों यहाँ मैं और उसने शब्द रोहन के नाम की जगह आए हैं। तो रोहन की जगह पे कौन कौन से शब्द आए हैं? एक तो अगर उसने जवाब दिया, रोहन ने जवाब दिया, तो मैं शब्द आया। ठीक है, और अगर हम रोहन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसने शब्द आया। तो रोहन के लिए कौन कौन से शब्द यूज़ किए गए यहाँ पे? मैं और उसने, और हम और उन्होंने। अगर रोहन एक है इसीलिए मैं और उसने किया, परंतु अगर एक से ज़्यादा है तो हम यूज़ करेंगे हम और उन्होंने, सभी बच्चों के लिए। ठीक है, सभी बच्चों के नाम की जगह पे आए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कुछ शब्द नाम की जगह पे आते हैं, है ना बच्चों। उम्मीद करती हूँ अब भी आप लोग अच्छे से समझ गए, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो बच्चों। नाम की जगह पे आने वाले कुछ शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, कुछ तो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, कुछ दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं, और कुछ हम उनके लिए भी प्रयोग करते हैं जो हमसे बहुत दूर है, जिनके बारे में हम बात करते हैं, है ना बच्चों। कुछ हम अपने लिए यूज़ करते हैं, कुछ दूसरों के लिए, और कुछ उनके लिए जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक और अनेक आपने पहले भी सीखा होगा, है ना। पिछले क्लास में हमने सीखा एक और अनेक के बारे में। एक क्या होता है, अगर हम केवल एक के बारे में बात करते हैं, और अनेक मतलब एक से ज़्यादा, वो 2 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, तो अनेक होते हैं वो। अगर हम केवल एक हैं और अपने लिए बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे मैं और मुझे, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, मैं अकेले हूँ ना, तो मैं अपने लिए मैं यूज़ करूँगी और मुझे यूज़ करूँगी। अगर अनेक होते हैं तो अगर मेरे साथ मेरी सहेली भी होगी तो मैं बोलूँगी हम पढ़ते हैं, हमें चाय पीनी है, देखो हम और हमें यूज़ हो रहा है। और अगर दूसरों के लिए हमने यूज़ करना है, प्रयोग करना है, तो हम बोलेंगे तू क्या कर रहा है, तुझे क्या चाहिए। अगर केवल एक है, जैसे कि तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्रेंड है, तो वो तुम्हारा केवल एक ही फ्रेंड है और तुम्हें उससे बात करनी है, तो तुम बोलोगे तुझे क्या चाहिए, तू क्या कर रहा है। परंतु अगर तुम्हारे पास एक से ज़्यादा दोस्त हैं, 2 है, 3 है, तो आप लोग बोलोगे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें चाय पीनी है कि नहीं पीनी है ना। अनेक के लिए हम तुम और तुम्हें यूज़ करते हैं, एक के लिए तू और तुझे। और अन्य व्यक्तियों के लिए, जो अन्य व्यक्ति होते हैं, अगर वो पास होते हैं तो यह और इसे हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, यह इसे। अगर अन्य व्यक्ति मतलब जो पास होते हैं, अगर 2 किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो पास होते हैं और केवल एक ही है, तो यह और इसे, यह ठीक करता है, इसे कुछ नहीं आता है काम करना, इसे पढ़ना नहीं आता है, या इसे पढ़ना अच्छे से आता है, तो एक के लिए हम यह और इसे यूज़ करते हैं। अगर अनेक होते हैं, ये और इन्हें, ये इन्हें, यह इसे एक के लिए, ये इन्हें अनेक के लिए। और अगर दूर होते हैं तो आप बोल सकते हैं वह देखो उसके पास साइकिल है, उसे क्या चाहिए, है ना। अगर एक हो, अगर 2 हो, वे देखो वो स्कूल जा रहे हैं, दूर देखो वो स्कूल जा रहे हैं, और उन्हें क्या चाहिए, है ना। एक से ज़्यादा है तो उन्हें और वे यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये जो है आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है, नोटबुक में करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि डैश दोस्त है। तो रवि किसका दोस्त है, इन दोनों में से आपको एक चुनना है कि कौन सा आएगा। तो मेरा आएगा या उसने आएगा, कौन सा, मेरा आएगा। रवि मेरा दोस्त है, ओके। दूसरा क्वेश्चन है, डैश ठीक समय पर स्कूल जाता है। अगर हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हम उसको बोलेंगे, उसका बोलेंगे कि वह बोलेंगे, वह ठीक समय पर स्कूल जाता है, तो इसका उत्तर है वह। अध्यापक डैश प्यार करते हैं। उसने आएगा या उससे आएगा, उससे। अध्यापक उससे प्यार करते हैं, ठीक है बच्चों। डैश पिता इंजीनियर है। उसके पिता इंजीनियर है, यहाँ पे नाम की जगह पे उसके आएगा। वह पिता इंजीनियर सही नहीं शब्द है बना, तो हम बोलेंगे उसके पिता इंजीनियर है, ठीक है बच्चों। और 5वां क्वेश्चन है, डैश माँ डॉक्टर है। तो मैं माँ डॉक्टर है, क्या ये सही है, नहीं। उसकी माँ डॉक्टर है, यहाँ पे नाम की जगह पे उसकी आएगा बच्चों। और उसके बाद आता है 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। 6ठे प्रश्न में आप देखेंगे, डैश घर बहुत बड़ा है। डैश घर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे नाम की जगह पे उन्होंने आएगा या उसका आएगा। उन्होंने घर बहुत बड़ा है, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ पे आएगा उसका घर बहुत बड़ा है, ओके बच्चों। उसके बाद है 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में है, डैश कल दिल्ली जाएंगे। अगर एक होता है तो मैं
कल दिल्ली जाऊंगा, बट यहाँ जाएंगे है, इसका मतलब एक से ज़्यादा है, तो क्या आएगा मैं की जगह पे हम कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है, ये सही उत्तर इसका है, हम कल दिल्ली जाएंगे। ओके बच्चों, और उसके बाद आता है 8वां प्रश्न। अभी डैश बाज़ार जाना है, अभी उसने बाज़ार जाना है। इन दोनों में से सही कौन सा है जो आएगा बच्चों? तो ये दोनों ही सही है वैसे तो, बट अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे आएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो बिल्कुल सही है, अभी मुझे, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो अभी मुझे बाज़ार जाना है, यहाँ पे नाम की जगह पे मुझे आएगा। उसने नहीं, उसने सही नहीं है, उससे सही है, उसने सही नहीं है, बट यहाँ उसने है इसलिए उसने नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अभी मुझे बाज़ार जाना है। उसके बाद आता है 9वां प्रश्न। डैश सिनेमा देख रहा हूँ, उसका सिनेमा देख रहा हूँ या मैं सिनेमा देख रहा हूँ? तो बच्चों आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा सही उत्तर है, उसका या मैं। यहाँ पे नाम की जगह पे क्या आएगा? मैं सिनेमा देख रहा हूँ। कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आएगा मैं सिनेमा देख रहा हूँ। उसके बाद आता है 10वां प्रश्न। तो बच्चों 10वें प्रश्न में है डैश क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे एक के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे अनेक के बारे में नहीं, कर रहे हो। अगर कर रहे हैं आता है तो हम अनेक के बारे में बात क्या करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे डैश क्या कर रहे हो, केवल एक के बारे में बात है और किसी से ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे नाम की जगह पे बच्चों तुम आएगा। तुम क्या कर रहे हो, ठीक है बच्चों, नाम की जगह पे यहाँ पे तुम आएगा, क्योंकि ये हम किसी दूसरे से भी पूछ रहे हैं और ये केवल एक है, सिर्फ एक इंसान से हम पूछ रहे हैं, इसीलिए तुम, एक इंसान के लिए तुम यूज़ करते हैं, एक चीज़ों के लिए, एक चीज़ के लिए तुम यूज़ करते हैं, और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम भी यूज़ करते हैं, तुम्हें भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ तुम आएगा। तो बच्चों ये है आपका होमवर्क। फर्स्ट है रवि मेरा दोस्त है, दूसरा है वह ठीक समय पर स्कूल जाता है, तीसरा है अध्यापक उसे प्यार करते हैं, चौथा है उसके पिता इंजीनियर है, पांचवा उसकी माँ डॉक्टर है, छठा उसका घर बहुत बड़ा है, सातवां हम कल दिल्ली जाएंगे, आठवां अभी मुझे बाज़ार जाना है, नौवां मैं सिनेमा देख रहा हूँ, और 10वां तुम क्या कर रहे हो। तो ये होमवर्क आपको अपनी नोटबुक्स में लिखना है। तो बच्चों आज हमने नाम की जगह पे आने वाले शब्दों के बारे में दोहराया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ रहे।